हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शोभाकमल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक होगा वह है फंडामेंट्स ऑफ बॉडी सिमेट्री एवं मेटामेरिज्म। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्री की। अकशेरुकी या इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स सभी सममितियाँ प्रदर्शित करते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा द्विपार्श्व और अरीय सममिति प्रदर्शित की जाती है। कुछ प्रोटोजोन्स जंतु में सममिति नहीं होती, अर्थात एसिमेट्रिकल होते हैं। स्पंज या पोरीफेरा के सदस्य में भी एसिमेट्रिकल होते हैं या फिर रेडियल सिमेट्री होगी। सिलेंट्रेट्स जो रेडियल सिमेट्री को प्रदर्शित करते हैं। टीनोफोर्स बायरेडियल सिमेट्री को प्रदर्शित करते हैं। शेष सभी फाइलम्स के सदस्य अधिकांश रूप से बायलेटरल सिमेट्री को प्रदर्शित करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में गोलीय सममिति भी पाई जाती है। ये मुख्य रूप से कुछ गोले प्रोटोजोन्स जैसे हिलियोजोआ, रेडियोलेरिया आदि में देखी जाती है। अब सबसे पहले कुछ आउटलाइन का जानकारी ले लेते हैं कि एनिमल किंगडम को अपन ने जंतु जगत को शरीर की संरचना के आधार पर दो ग्रुप्स या समूह में बांटा है। दोनों में ही महत्वपूर्ण विविध संरचनात्मक क्रियात्मक परिवर्तन हुए। प्रोटोजोन्स का स्तर एसेलुलर तथा मेटाजोन्स का स्तर मल्टीसेलुलर से जटिल संरचना में बदला, जो अपने आप में इवोल्यूशन का महत्व है। इस प्रकार एनिमल किंगडम को दो ग्रुप्स में बांटा। वन इज प्रोटोजोआ, जिसमें फाइलम प्रोटोजोआ के सदस्य शामिल करते हैं। नेक्स्ट इज मेटाजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ के बाद में आने वाले सभी संघ इसमें शामिल करते हैं। मेटाजोआ को भी अपन मोटे रूप से तीन समूह में या तीन शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। वन इज मीजोजोआ, सेकंड इज पेरोजोआ, थर्ड इज यूमेटाजोआ। मेटाजोआ में जो मीजोजोआ के बाद में जो पेराजोआ आते हैं, पेराजोआ जंतु में जो शामिल करते हैं वो फाइलम पेराजोआ का जो फाइलम है वो पोरीफेरा, और यूमेटाजोआ में सिलेंट्रेटा से लेकर कोर्डेटा तक शामिल करते हैं। अब बात करते हैं यूमेटाजोआ की। यूमेटाजोआ को दो स्तरों में बांटा, एक रेडिएटा और दूसरा बायलेटरलिया। यूमेटाजोआ
ब्रांच में सभी जंतु मल्टीसेलुलर होते हैं। इस समूह के जंतु में ऑर्गन, माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल सुविकसित होती हैं। इन जंतुओं का जो आकृति व आकार निश्चित होता है। बात करते हैं रेडिएटा की और बायलेटरलिया की। कंपैरिजन स्टडी करते हैं इन दोनों की। तो रेडिएटा में बॉडी रेडियल या बायरेडियल सिमेट्रिकल तथा कभी कभी सेकेंडरी अडेप्टेशन के लिए बायलेटरल सममिति पाई जाती हैं, जबकि बायलेटरलिया में शरीर बायलेटरल सममिति तथा कभी कभी सेकेंडरी अडेप्टेशन के लिए रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडिएटा में ग्रेड ऑर्गन सिस्टम होता है परंतु सुस्पष्ट नहीं होता, जबकि बायलेटरलिया में ऑर्गन सिस्टम सुविकसित पाया जाता है। रेडिएटा के सभी जंतु डिप्लोब्लास्टिक अर्थात द्विजनन स्तरीय होते हैं, क्योंकि इनमें मेसोडर्म का पूर्ण विकास नहीं होता, जबकि बायलेटरलिया के सभी जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं अर्थात 3 जनन स्तरीय होती है, जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म सुविकसित एवं सुस्पष्ट होती है। अब बात करते हैं रेडिएटा की। रेडिएटा की जो बॉडी कैविटी या सिलोम है उनका स्थायी रूप से अभाव होता है, जबकि बायलेटरलिया में सिलोम का अभाव या फिर सूडोसिलोम या फिर ट्रू सिलोम पाई जाती है। रेडिएटा में नेमेटोसाइट सहित टेंटिकल्स तथा कुछ में कॉम्प्लेट पाई जाती हैं, जबकि बायलेटरलिया में टेंटिकल में नेमेटोसिस्ट सेल्स एवं कॉम्प्लेट का अभाव होता है। रेडिएटा समूह में डाइजेस्टिव कैविटी केवल माउथ द्वारा बाहर खुलती है अर्थात गुदा का पूर्ण रूप से अभाव होता है, जबकि बायलेटरलिया में डाइजेस्टिव कैविटी माउथ एवं एनस द्वारा बाहर खुलती है। उदाहरण के रूप में रेडिएटा में शामिल करेंगे फाइलम सिलेंट्रेट्स को, जबकि बायलेटरलिया में शामिल करेंगे फाइलम हेलमिंथेस से लेकर कोडेट्स तक के सभी जंतु बायलेटरलिया में शामिल होंगे। बायलेटरलिया के सभी प्राणी डिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं। इनमें मेसोडर्म एवं इनके व्युत्पन्न इसी कोटि की विशिष्टता है। बायलेटरलिया में आरनाल गुदा सहित पूर्ण विकसित हो जाती हैं। अतः बायलेटरलिया को 2 प्रभागों में विभाजित करते हैं। वन इज प्रोटोस्टोमिया और सेकंड इज ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में के उदाहरण के रूप में सभी हेलमिंथेस, एनेलिड्स, मोलस्कन्स और आर्थ्रोपोड्स को शामिल करते हैं, जबकि ड्यूट्रोस्टोमिया में इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकोडेट्स एवं कोडेट्स को सम्मिलित किया जाता है। प्रोटोस्टोमिया का मतलब है जो ब्लास्टोपोर होती है उसमें मुख्य निर्माण होता है, जबकि ड्यूट्रोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर के अलावा किसी भी भाग पर माउथ का निर्माण हो सकता है। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया का यदि अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो प्रोटोस्टोमिया के
लक्षण। माउथ का निर्माण ब्लास्टोपोर द्वारा होता है, जबकि गूदा का निर्माण ब्लास्टोपोर के अलावा किसी भी स्थान से हो सकता है। ड्यूट्रोस्टोमिया में माउथ का निर्माण ब्लास्टोपोर को छोड़कर के अन्य स्थान से होता है, जबकि गूदा का निर्माण ब्लास्टोपोर से होता है। प्रोटोस्टोमिया में क्लीवेज डिटर्मिनेट प्रकार का, अर्थात प्रत्येक क्लीवेज सेल्स का भविष्य निश्चित होता है, जबकि ड्यूट्रोस्टोमिया में क्लीवेज इनडिटर्मिनेट अर्थात अनिर्धारित प्रकार का, अर्थात परिवर्धित भ्रूण की कोशिकाओं का कोई निश्चित भविष्य नहीं होता। प्रोटोस्टोमिया में क्लीवेज स्पाइरल अर्थात सर्पिल प्रकार का होता है, जबकि ड्यूट्रोस्टोमिया में क्लीवेज रेडियल प्रकार का होता है। प्रोटोस्टोमिया में सीलोम का विकास या उद्गम मेसोडर्म के बीच विभाजन या विस्थापन या स्प्लिटिंग द्वारा साइजोसीलोम प्रकार का होता है, जबकि ड्यूट्रोस्टोमिया में सीलोम का विकास या उद्गम आर्केंट्रोन समखंडीय पार्श्वीय ब्रांच के निर्माण के फलस्वरूप एंट्रोसिलोमिक प्रकार का होता है। प्रोटोस्टोमिया की एंडो एंड मेसोडर्म का विकास केवल 4D नामक ब्लास्टोमेयर सेल्स से होता है, जबकि ड्यूट्रोस्टोमिया में मेसोडर्म का विकास आर्केंट्रोन पार्श्वीय द्वारा भूकोशिकीय होता है। प्रोटोस्टोमिया में लार्वा ट्रोकोफोर होता है, जबकि ड्यूट्रोस्टोमिया में लार्वा टोर्नेरिया, बाइपिनेरिया, डिप्लुरा होते हैं। इनमें एंट्रोसिलम पार्श्वीय शाखा में उपस्थित होती है। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन या समीखंडन या मेटामेरिज्म की। प्राणियों में एक सामान्य विशेषकर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक महत्व दैहिक समखंडों या खंडीबाउन कहलाता है, जिसका वर्गीकी की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, परंतु यह प्राणियों के शरीर का खंडों में बटे होने का गुण है, जो मेसोडर्म की परिघटना है। यह शरीर को अग्र पश्चिम दिशाओं में अनुप्रस्थ कटाव में बांटे रखती है। प्राणियों में सेगमेंटेशन या खंडीभवन दो प्रकार से हो सकता है। वन इज सुपरफिशियल सेगमेंटेशन अर्थात सतही समखंडन। इनका उद्गम या ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। ये खंड केवल बॉडी वॉल तक ही सीमित रहते हैं। शरीर की बाहरी क्यूटिकल एवं बॉडी वॉल यानी रिंग्स छल्ले रूपी अनुप्रस्थ दबावों द्वारा बटी रहती हैं। ये शरीर को मोड़ने, घुमाने एवं अन्य सर्पों यानी टेलीस्कोप्स करने में मदद करती है। सभी देह खंड असमान होते हैं। सभी खंडों का आंतरिक रूप से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात सुपरफिशियल सेगमेंटेशन फाइलम हेलमिंथीज के टीनिया जंतुओं में पाया जाता है। अब बात करते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेशन की। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में सभी देह खंड समान होते हैं।
इन समखंडों का उद्गम मेसोडर्म से होता है। ये खंड आंतरिक या बाह्य या दोनों हो सकते हैं। इन समखंडों का जंतु के शरीर में आंतरिक रूप से विशेष संबंध होता है, क्योंकि ये मेसोडर्म व एंडोडर्म के भागों को प्रभावित करते हैं। इन समखंडों का संबंध स्तन के अतिरिक्त आंतरिक होने के कारण अंतरंगीय या मेटामेरिकली या समखंड कहते हैं या कहलाते हैं। प्रत्येक मेटामरी या समखंड में बॉडी कैविटी को घेरे मसल्स सिस्टम यानी पेशीय तंत्र के अतिरिक्त एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम एवं नर्वस सिस्टम के अंगों आदि की उपस्थिति होती है। अंतरंगीय समखंडन केवल सीलोम युक्त जंतु में ही मिलता है। अतः एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा या एंट्रोसिलोम एंड कोडेट्स अर्थात वर्टिब्रेट्स का साइजोसिलोम में इवोल्यूशनरी संबंध है, जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। थैंक यू।